नमः संस्कृताय मित्रों। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का 11वां पाठ, जिसका नाम है व्याघ्र पथिक कथा, जिसको हम लोग पढ़ लिए थे लोग। तो आज हम लोग व्याघ्र पथिक का जो कथा है, व्याघ्र पथिक कथा जो आप लोगों को 11वां पाठ है, उसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे लोग। आप लोग प्रश्न उत्तर को देखने से पहले इसके वीडियो को देख लीजिएगा लोग, जो इसका व्याख्या जो इसके पढ़ाया गया है, तो आप लोग प्रश्न उत्तर खुद से बना सकते हैं लोग। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू किया जाए। देखिएगा लोग, इसमें दिया हुआ है अभ्यास मौखिक, यानी कि मौखिक में पहला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम वदत। नीचे लिखित प्रश्नों के उत्तर बोलें, अर्थात लिखें। नीचे लिखित जितने भी प्रश्न हैं लिखें। तो ये आप लोग को पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। तो पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है तो किताब में ये तो समाहित होगा नहीं, किताब में नहीं अटेगा। तो इसको कॉपी के सहारे देख लेते हैं लोग इन पांचों प्रश्नों को। तो सबसे पहला जो प्रश्न है, कह स्नातः कुश हस्तः सरस्त्रे ब्रूते, ये आप लोग को पहला प्रश्न है। तो इसको हम लोग कॉपी के सहारे से देखते हैं लोग पहले प्रश्न को। यही है आप लोग को पहला प्रश्न, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम वदत। नीचे लिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। पहला प्रश्न है क में, कह स्नातः कुश हस्तः सरस्त्रे ब्रूते। कौन स्नान करके हाथ में कुश अर्थात कंगन लिए सरोवर के किनारे बोला। तो आप लोग जानते हैं लोग कि बाघ बोला था, नहा करके वह स्नान करके हाथ में कंगन लिए सरोवर के किनारे बोल रहा था। तो इसका उत्तर हो जाएगा, कह के जगह पे लिखेंगे लोग व्याघ्र, और बाकी जो प्रश्न है उसको वैसे ही उतार देंगे लोग। उत्तर हो जाएगा व्याघ्र स्नातः कुश हस्तः सरस्त्रे ब्रूते। बाघ स्नान करके हाथ में कुश लिए हुए सरोवर के किनारे बोला। दूसरा प्रश्न है, भाग्य नैत संभवती इति केन आलोचितम। भाग्य से ही संभव है ऐसा कौन विचार कर रहा था। तो इसका उत्तर हो जाएगा भाग्यनत संभवती इति पांथेन आलोचितम। भाग्य से ही संभव है ऐसा पथिक विचार कर रहा था। जो पथिक था, यानी कि जो रास्ते पर चलने वाला जो पथिक था, वो या ऐसा सोच रहा था। तीसरा प्रश्न है ग, वृद्ध व्याघ्र किम दातुम इच्छति अस्म। बूढ़ा बाघ क्या देने की इच्छा कर रहा था, क्या देना चाह रहा था। तो इसका उत्तर हो जाएगा वृद्ध व्याघ्र स्वर्ण कंगणम दातुम इच्छति अस्म। बूढ़ा बाघ सोने का कंगन देना चाहता था। अगला प्रश्न है घ, पथिकः कुत्र निमग्नः अभवत्। पथिक कहाँ पर फंस गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा पथिकः महापंके निमग्नः अभवत्। पथिक गहरे कीचड़ में, गहरे पाक में फंस गया। पांचवा प्रश्न है, पथिकः केन व्यापादितः खादितश्च। पथिक किसके द्वारा पकड़ा गया और खाया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा आप लोग को पथिकः व्याघ्रेण व्यापादितः खादितश्च। पथिक बाघ के द्वारा पकड़ा गया और खाया गया। ठीक है, तो ये जो पांचों प्रश्न था ये खत्म हुआ। अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। देखते हैं हम लोग किताब में अगला प्रश्न कौन सा है। किताब में आप लोग को इसके बाद से किताब में आप लोग को प्रश्न है लिखितः में। देखिएगा लो, लिखितः में प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां एक पदेन उत्तरम लिखत। नीचे लिखित प्रश्नों के एक पद में उत्तर लिखें। तो इसको देखते हैं लोग। पहला, वृद्ध व्याघ्र कुत्र ब्रूते। बूढ़ा बाघ कहाँ बोला। तो इसका उत्तर हो जाएगा सरस्त्रे, यानी कि सरोवर के किनारे बोल रहा था। दूसरा प्रश्न है कह लोभाकृष्टः अभवत्। कौन लोभ से आकर्षित हुआ। तो इसका उत्तर हो जाएगा पथिक, यानी कि पथिक लोभ से आकर्षित हुआ था। ग, तीसरा प्रश्न है कह स्वर्ण कंकणम दातुम इच्छति अस्म। कौन सोने का कंगन देना चाहता था। तो इसका उत्तर हो जाएगा व्याघ्र, यानी कि बाघ। उसके बाद से प्रश्न है कह स्नानशीलः दाता गलित नखदंतश्च आसीत्। कौन स्नान करके जिसके नख और दांत गल गए हैं
कौन था, तो इसका उत्तर हो जाएगा व्याघ्र यानी कि बाघ। बाघ जो था बोल रहा था कि स्नान करके मैं आया हूँ, मेरे नाक और दांत क्या हो गए हैं, नख यानी कि नाखून और दांत गल गए हैं, ऐसा बाघ बोल रहा था। अगला प्रश्न है 5वां, कह वंशहीन आसीत, कौन वंशहीन था, तो इसका उत्तर हो जाएगा व्याघ्र। बाघ अपने आप को वंशहीन बता रहा था। अगला प्रश्न है कह पंके अपतत, कौन कीचड़ में गिर गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा पथिक। पथिक जो है वह कीचड़ में गिर गया। अगला प्रश्न है अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत, नीचे लिखित प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखें, तो इसका उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखना है। तो ये भी तो किताब में अटेगा नहीं, समाहित नहीं होगा, तो इसको भी हम लोगों को कॉपी के सहारे ही देखना होगा। तो इसको देखा जाए, जो दूसरा है, तो दूसरा प्रश्न आप लोगों को देखा जाए इसमें। दूसरा प्रश्न है, यही था, आप लोग को किताब से मिला लीजिएगा लो। अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम पूर्ण वाक्य में उत्तरम लिखत, नीचे लिखित प्रश्नों के पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखें। पहला प्रश्न है कुत्र तव कंगणम इति कह अवदत, कहाँ है तुम्हारा कंगन, ऐसा कौन बोला, तो इसका उत्तर हो जाएगा कुत्र तव कंगणम इति पथिकः अवदत, कहाँ है तुम्हारा कंगन, ऐसा पथिक बोला। अगला प्रश्न है ख व्याघ्र कीदृश आसीत, बाघ कैसा था, तो इसका उत्तर हो जाएगा व्याघ्र वृद्ध गलित नखदंत आसीत, बाघ बूढ़ा था और उसके नाखून नख और दांत क्या हो चुके थे, गल गए थे। तीसरा प्रश्न है ग व्याघ्रेण कानी अधितानी, बाघ के द्वारा किसका अध्ययन किया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा व्याघ्रेण धर्मशास्त्राणि अधितानी, बाघ के द्वारा धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया गया है। बाघ बोल रहा था कि मेरे द्वारा धर्मशास्त्रों का भी अध्ययन किया गया है। अगला प्रश्न है कस्य पुत्रा दाराश्च मृता, किसके पुत्र और पत्नी मर गई थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा व्याघ्रस्य पुत्रा दाराश्च मृता, बाघ के पुत्र और पत्नी मर गए थे, ऐसा बाघ बोल रहा था कि मेरे पुत्र और पत्नी भी मर चुके हैं। अगला प्रश्न है कह महापंके निमग्नः प्लायितुम मच्छमः, कौन गहरे कीचड़ में फंस गया और भागने में असमर्थ साबित हुआ, यानी कि भाग न सका, इसका उत्तर हो जाएगा पथिकः महापंके निमग्नः प्लायितुम मच्छमः, पथिक जो है राही, पथिक गहरे कीचड़ में फंस गया और भागने में सक्षम साबित नहीं हुआ। तो ये चैप्टर आप लोग को केवल प्रश्न उत्तर बनाना है, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि व्याकरण की पढ़ाई नहीं हुई है, तो किताब में जो प्रश्न उत्तर है उसी को केवल बनवाया जा रहा है। तो इसका भी आज प्रश्न उत्तर 11वां पाठ का खत्म हुआ। आज व्याघ्र पथिक कथा का प्रश्न उत्तर खत्म हुआ, अर्थात 11 पाठ खत्म हो गया। कल हम लोग 12वें पाठ का प्रश्न उत्तर देखेंगे लो। तो इस वीडियो को यहीं पे अंत किया जाए।